एक्सरसाइज 1B का ही क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ देखेंगे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 320 एंड 457, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे 320 को डिवाइड करे एंड 457 को डिवाइड करे, तो वो रिमाइंडर 5 और 7 लीव करेगा। इट मीन्स वो लार्जेस्ट नंबर को 320 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आएगा, उसी लार्जेस्ट नंबर से अगर 457 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ हम लोग करेंगे क्या कि देखेंगे इधर 320 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आ रहा था, तो 320 से 5 को माइनस कर देंगे, 315 आ गया। 457 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर आ रहा था, तो 7 माइनस कर देंगे, 450 आ गया। अब इस 315 एंड 450 का एचसीएफ निकालेंगे। देखिए यहाँ रफ किया हुआ 45 आया एचसीएफ, तो हेंस लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 45। दिस इज द आंसर। ओके, एज वी नो एक्सरसाइज 1B में बहुत सारे वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो उतना डील करना पॉसिबल तो है नहीं सारे क्वेश्चंस को, बट फॉर हिंट मैंने कुछ यहाँ चीज़ बताया। जैसे क्वेश्चन सब बनाओ, क्वेश्चंस बनाने के ड्यूरेशन क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में अगर दिख जाए कि कहीं लार्जेस्ट है तो उसमें एचसीएफ फाइंड आउट करना, सॉल्यूशन निकल जाएगा। कहीं स्मॉलेस्ट है तो एलसीएम फाइंड आउट करना, सॉल्यूशन निकलेगा। और लार्जेस्ट ही नहीं, अगर ग्रेटेस्ट हो, मैक्सिमम हो, हाई हो, इस तरह के जो भी वर्ड्स यूज अगर होंगे वर्ड प्रॉब्लम में, तो आप उसमें ऑलवेज एचसीएफ फाइंड आउट करोगे, आंसर आएगा। और लोएस्ट हो, मिनिमम हो, लो हो या स्मॉलेस्ट हो, ये अगर वर्ड प्रॉब्लम में अगर दिख जाए, इसका यूज हो, तो आप उस क्वेश्चन में एलसीएम निकालोगे, आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट अब है हम लोग एक्सरसाइज 1C सीखेंगे। 1C में देखिए, एज 1C तो क्लास 9th में जो हम लोग सीखे थे उसी का रिव्यू है, बट थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें कुछ एक क्वेश्चन नया टाइप का है। एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे क्या है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस ईच इन द डेसिमल फॉर्म। तो देखेंगे 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। इसको चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 9th क्लास में जो आपने सीखा था याद कीजिए, इससे कंपेयर करेंगे इस नंबर को। तो मुझे कंपेयर करना है, डिनोमिनेटर 2 5 है, 2 5 के फॉर्म में दिख रहा है, इट मीन्स ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ओके, अब विदाउट एक्चुअल डिवीजन इसको चेंज करना है डेसिमल में, तो इसको कैसे करेंगे चेंज। तो देखेंगे ये जो नंबर था इसी को तो चेंज करना है डेसिमल में। तो ये 23 लिख दिया, 2 टू द पावर 3 लिख दिया, 5 टू पावर 2 लिख दिया। अब देखना है कि हाईएस्ट पावर किस पर है, 5 पर या 2 पर है। तो यहाँ देखोगे कि हाईएस्ट पावर ये 2 पर है, 3 पावर है, तो 5 का भी पावर 3 बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, एक 5 से मल्टीप्लाई किया यहाँ, तो 5 का पावर 2 यहाँ 1, तो ये दोनों तो बेस सेम होकर यहाँ 5 पावर 3 तो आ ही जाएगा ना, 2 + 1 3 आ जाएगा। बट ये तो अपने मन से हमने किया कैलकुलेशन, तो मैथ्स में कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा था। इसको एलिमिनेट करने के लिए 5 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, समझ गए। वंस अगेन 23/2 इंटू 5/2, ये तो क्वेश्चन है। पावर हाईएस्ट 3 है, 5 पावर हाईएस्ट 2 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है 2 का, तो इस 5 पावर भी 3 होना चाहिए। इसलिए 5 से नोमीटर डिनोमीटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसको मल्टीप्लाई किया 23 इंटू 5 115 आया, और 2 टू पावर 3 है, 5 टू पावर 2 और 5 टू पावर 1 है, दोनों का बेस सेम है, 5 लिया बेस और पावर को ऐड कर दिया, 3 आ गया। देखें नेक्स्ट है 2 और 5 दोनों का पावर 3 है, तो पावर को कॉमन ले सकते हैं और देखेंगे इस तरह से 5 टू 10 आ गया, पावर 3 हो गया, और फिर 10 पावर 3 है, तो आप ये 1 पे 3 जीरो डाल सकते हैं। ओके, तो 115 तो नोमीटर आते ही जा रहा है, ऊपर 3 जीरो डाल दिए, तो 3 अंक बाद 3 डिजिट बाद पॉइंट देना है, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट दे दिए, डेट्स सॉल्व। ओके, ये नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, वही 1 का 6 नंबर क्वेश्चन है। 19/3125 को विदाउट एक्चुअल डिवीजन कन्वर्ट करना है डेसिमल में। फॉर दिस डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम मैंने लिया है 1 2 3 4 5 टर्म्स है, इसलिए मैंने 19/3125 को 5 टू द पावर 5 लिख दिया। ये इस फॉर्म का है, 9th में सीखा था ही, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। इसमें नया सीखना क्या है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना विदाउट डिवीजन। तो देखिए डिवाइड किए बिना कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो ये नंबर था, ये रहा, इसका एलसीएम आया था जो मैंने लिख दिया। अब 5 को पावर 5 है, तो सिंस डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमको
डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड में अगर 10 आ जाए, किसी के डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो इस क्रम में होता क्या है ना कि पॉइंट में कन्वर्ट करना आसान होता है। तो इस 5 को हमको 10 बनाना है। तो इसके लिए क्या होगा कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब भी तो 10 आएगा। तो देखिए, तो इसमें 5 ऑलरेडी टू पावर 5 था, लिख दिया। तो 5 का पावर 5 था, तो यहाँ 2 टू द पावर 5 भी लगाएंगे, सो दैट 5 टू जा 10 आ जाएगा ना। और ये अपने मन से एक्स्ट्रा कैलकुलेशन किए हैं, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नोमीनेटर को 2 टू द पावर 5 से। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे, ये 19 आ गया, ये 2 टू पावर 5 32 आता है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। दोनों में पावर कॉमन है, तो 5 इंटू 2 पावर कॉमन 5 ले लिया। देखिए 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 पावर 5 हो गया। और इस तरह से ये देखिए 10 टू पावर 5 है, तो क्या लिखेंगे, 5 जीरो लिखेंगे, 1 पर 2 4 5 हो गया ना। तो नेक्स्ट क्या है कि इसको इससे डिवाइड करना है। तो एज यू नो 5 जीरो है, तो आफ्टर 5 डिजिट पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट लगा दिया, सॉल्व। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, 1C का है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो ये 0.58 पर रेकर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.24 टू दी रेकर। तो ये क्वेश्चन 9th है, आप सीख चुके हैं। वैसे भी विशेष अगर रिव्यू करना है, रिवीजन करना है, तो इसके लिए आप क्लास 9th में वीडियो डाला हुआ है, उसको देख के वहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। ओके, कीप ऑन स्टडिंग, थैंक यू। 1 नंबर दिया है 725, मैंने 1 नंबर दे दिया है 725। अदर नंबर निकालना है, तो अदर नंबर व्हाट, मैं यहाँ इसको मान लेता हूँ x। x निकालना मतलब अदर नंबर मुझे निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उसको देखेंगे ध्यान से। प्रीवियस क्लासेस में आप 6-7 में सीखे भी होंगे ये फार्मूला, एलसीएम इंटू एस सी एफ। देखेंगे एलसीएम इंटू एस सी एफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये फार्मूला, इसी पर आप पुट आउट कर दोगे जितने वैल्यूज है, तो आपका नंबर निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इसी पर सेट करना है। तो एच सी एफ 145 दे रखा था, एल सी एम 2175 दे रखा था। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यहाँ 2 नंबर्स है, तो मैंने दोनों नंबर को एक 725 था और एक एक्स एज्यूम हमने किया था, उसको ले लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस एक्स को कैलकुलेट करना हो, ये मल्टीप्लाई में, तो ओबियसली ये जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया। 725 से 2175 को डिवाइड किया, 3 टाइम एलिमिनेट हो जाएगा। अब 145 इंटू 3 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 435 आएगा, दैट इज एक्स का वैल्यू 435 हमारा आ गया। तो हेंस अदर नंबर इज 435। जो दूसरा नंबर था जो निकालना था, मुझे फाइंड आउट करना था, वो 435 होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 1B देखेंगे क्या है। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, 14 का फर्स्ट नंबर है 69/52, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है। तो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 69 एंड 92। नोमिनेटर डिनोमिनेटर का पहले हम लोग को HCF निकालना है। आइए रफली वर्क मैंने यहाँ किया है, देख लीजिए। ये है HCF मैंने निकाला है, HCF इसका 23 आ गया है, HCF है। आफ्टर दैट जिस नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना हो, दैट इज यहाँ निकालना है 69/92 का HCF। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को जो डिवाइड कर लेंगे HCF से 23/23 डिवाइड कर लिया, तो ये कैंसिल होकर 3/4 आया। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। आ सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एज यहाँ आया 2 2 3 3 एंड सो ऑन। 40 को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अगेन देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है, तो ये 2 3 टाइम्स है, देयरफॉर 2 रेज़ टू पावर 3 दे दिया, इंटू में 3 है। नेक्स्ट देखेंगे इस 36 में 2 2 टाइम्स है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 दे दिया। 3 2 टाइम्स है, तो 3 रेज़ टू पावर 2 दे दिया। 40 में देखिए 2 3 टाइम्स है, 2 रेज़ टू पावर 3 दे दिया। 5 है तो 5 दे दिया। अब HCF में करना क्या है कि HCF में देखना है कि सारे में कौन सा नंबर कॉमन है। जैसे 3 देखेंगे 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, बट इसमें तो 3 नहीं है, ये तीनों में कॉमन 3 नहीं है, इसलिए 3 को लेना नहीं है। 5 देखेंगे 5 किसी में नहीं है, दोनों में से लेना नहीं है। 2 देखेंगे 2 तो तीनों में कॉमन है, यहाँ देख लीजिए 2, यहाँ देखिए 2, यहाँ भी 2 है,
तो इसमें हम लोग लिस्ट पावर का जो होगा उसी को, जैसे लिस्ट पावर का 2 है, यहाँ 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 है, बट यहाँ 2 है, इट मीन्स ये लिस्ट पावर का होगा वैल्यू, इसी को हम SCF लेते हैं। तो SCF इज इक्वल टू क्या हुआ 2 इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 इक्वल्स टू 4। दिस इज द SCF ऑफ 24, 36 एंड 40। ओके, नेक्स्ट LCM लेना है। तो LCM में क्या करते हैं हम लोग कि LCM में देखिए यहाँ भी 2 दिख रहा है, इसका रेस पावर 3 है, रेस पावर 2 है, रेस पावर 3 है। इसमें हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 पर हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसमें से दोनों में से कोई एक ले लेंगे। इसको फिर उसी तरह से देखेंगे, इस दोनों में कॉमन मिल रहा है, 3 का पावर 2 है तो हाईएस्ट पावर 3 का पावर 2 है, तो ये ले लिए। ये किसी में कॉमन नहीं तब भी इसको लेना है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा, ये आपका LCM आएगा। इट मीन्स इससे एक चीज़ देखने मिल रहा है कि SCF निकालने के लिए तीनों में जो कॉमन आएगा उसी को लेंगे लिस्ट पावर वाला। ओके, एंड LCM निकालना हो तो उसमें तीनों में जो कॉमन होगा वो तो लेंगे ही हाईएस्ट पावर वाला, साथ साथ जो कॉमन 2 में भी होगा वो भी लेंगे, और जो कॉमन ना होगा उसको भी लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल जाएगा LCM। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट एक्सरसाइज 1B का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1B का। द SCF ऑफ 2 नंबर्स इज 145 एंड देयर LCM इज 175। इफ वन ऑफ द नंबर इज 7 to 5 फाइंड द अदर। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे, रीड करके जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पे SCF दिया था 2 नंबर्स का 145, मैंने SCF 145 लिख दिया। देयर LCM दिया था 2175 एंड LCM 2175 लिख